हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। दिल्ली की ठंडी शाम थी। हल्की बारिश हो रही थी। रिया छत पर खड़ी थी, हाथों को फैलाकर बारिश की बूंदों को महसूस कर रही थी। उसे हमेशा लगता था कि बारिश हर दर्द को धो देती है, लेकिन उसके दिल का दर्द आज भी वैसा ही था। उसका फोन अचानक बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, आरव। रिया का दिल एक पल के लिए रुक गया। हेलो, उसने धीरे से कहा। रिया, कैसी हो? दूसरी तरफ वही आवाज थी जिसे वो भूलना चाहती थी, लेकिन कभी भूल नहीं पाई। ठीक हो, उसने खुद को संभालते हुए कहा। तुम क्यों फोन कर रहे हो? बस तुम्हें याद कर रहा था। रिया की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसे वो दिन याद आ गया जब आरव उसे छोड़कर चला गया था, बिना कुछ समझाए। अब याद आई मैं, उसने थोड़ा गुस्से में कहा। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैंने कभी तुम्हें भुलाया ही नहीं। यह सुनकर रिया का दिल फिर से धड़कने लगा। उसने खुद को संभाला तो फिर गए क्यों थे? क्योंकि मैं उस वक्त तुम्हारी लायक नहीं था। प्लेस बैंक। रिया और आरव की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। पहली बार जब आरव ने रिया को देखा, वो लाइब्रेरी में बैठी किताब पढ़ रही थी। तुम हमेशा इतनी सीरियस रहती हो? आरव ने हंसते हुए पूछा। रिया ने बिना ऊपर देखे जवाब दिया, और तुम हमेशा इतना परेशान रहते हो। उस दिन से उनकी कहानी शुरू थी। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। हर छोटी चीज खास हो गई। काफी लेट नाइट कॉल्स, छोटी छोटी लड़ाइयों और फिर मनाना। आरव हमेशा कहता था, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, लेकिन जिंदगी ने कुछ और ही लिखा रखा था। आरव के परिवार पर अचानक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई। उसे अपने कैरियर और परिवार के बीच चुनना पड़ा, और उसने रिया को छोड़ दिया बिना कुछ समझाए। वर्तमान। रिया, मैं वापस आ गया हूँ और इस बार सब ठीक करना चाहता हूँ, आरव ने कहा। रिया चुप रही। उसका दिल कह रहा था उसे एक मौका दो, लेकिन दिमाग कह रहा था फिर से मत टूटना। मैं सोचूंगी, उसने कहा और फोन काट दिया। नई शुरुआत। अगले दिन आरव रिया के घर के बाहर खड़ा था। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। रिया ने दरवाजा खोला, लेकिन दिल अभी भी बंद था। धीरे धीरे दोनों फिर मिलने लगे। काफी बातें, पुरानी यादें, सब कुछ फिर से वैसा ही लगने लगा। लेकिन इस बार रिया सावधान थी। अगर तुम फिर से चले गए तो? उसने एक दिन पूछा। आरव ने उसका हाथ पकड़ा। इस बार मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुश्किलें, जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। रिया के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। वो लड़का तुम्हें छोड़ चुका है, उसके पिता ने कहा। हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। रिया टूट गई। एक तरफ उसका परिवार था, दूसरी तरफ उसका प्यार। उधर आरव भी अपने कैरियर को लेकर संघर्ष कर रहा था। उसके पास सब कुछ ठीक करने का वादा था, लेकिन वक्त और हालात उसके खिलाफ थे। सबसे बड़ा मोड़। एक दिन रिया की शादी तय कर दी गई। उसने आरव को फोन किया। सब खत्म हो गया। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं आ रहा हूँ, उसने कहा। शादी वाले दिन रिया मंडल में बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी अचानक रिया आरव की आवाज गूंजी। सब लोग चौंक गए। मैं उसे लेने आया हूँ, आरव ने कहा। रिया के पिता गुस्से में आ गए। अब आने का क्या फायदा? आरव ने झुककर कहा, मुझे एक मौका दीजिए। मैं आपकी बेटी को कभी दुख नहीं दूंगा। पूरा माहौल शांत हो गया। रिया खड़ी थी।
वो आरव की तरफ बढ़ी, क्या तुम सच में इस बार मुझे नहीं छोड़ोगे? आरव की आंखों में आंसू थे। कभी नहीं। रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। अंत कुछ महीने बाद रिया और आरव की शादी हो चुकी थी। बारिश फिर से हो रही थी। रिया मुस्कुरा रही थी। तुम जानते हो, हमारी कहानी इतनी आसान नहीं थी। आरव हंस पड़ा, लेकिन शायद इस वजह से खास था। रिया ने सिर उसके कंधे पर रख दिया। कुछ कहानियां अधूरी नहीं होती, उसने कहा। उन्हें पूरा होने में बस थोड़ा वक्त लगता है। बारिश की बूंदें गिरती रही और इस बार उनका प्यार अधूरा नहीं था। तो फ्रेंड, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।